तो हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे थे। बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड ये हमारा मास्टर ग्लैंड है। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड से पहले उसका भी मास्टर ग्लैंड क्या है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस हार्मोन्स रिलीज करने के लिए अगर कहे तभी क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स रिलीज करेगा। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हिस्से हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड को एक नाम और एक दिया गया, हाइपोफाइसिस। ठीक है, ये हाइपोफाइसिस। तो ये ग्लैंड जो है ना, ये ग्लैंड एंटीरियर भी है, पोस्टीरियर, यानी इसके दो हिस्से हैं। एक अगला हिस्सा, एक पिछला हिस्सा। एंटीरियर सामने का भाग, पोस्टीरियर पिछला भाग। ठीक है, और इसको हम लोग हाइपोथैलेमस को भी ऐड कर लेंगे, तो ठीक है, कंबाइन मिला के भी आप कह सकते हैं। ठीक है, पहले हम पोस्टीरियर जो पिछला हिस्सा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके कितने हार्मोन्स है और क्या है। बेसिकली जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पिछला भाग है, वो दो हार्मोन्स को रिलीज करता है। एक एडीएच और एक है ऑक्सीटॉक्सिन। ठीक है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जो पिछला हिस्सा है, पोस्टीरियर भाग, वो दो हिस्सों को रिलीज करता है, यानी दो हार्मोन्स को रिलीज करता है, एडीएच और ऑक्सीटॉक्सिन। ये दो हार्मोन्स का क्या फंक्शन है बॉडी में, देखिए। एडीएच, एडीएच का और एक नाम, फुल फॉर्म क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या नाम है इसका? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और इसको और एक नाम दिया गया, वैसोप्रेसिन। इसका नाम क्या है? वैसोप्रेसिन। ये कहाँ से रिलीज होता? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एडीएच जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, ये कहाँ पे जाता है? किडनी। ठीक है, किडनी में क्या फंक्शन कराता है, देखिए। किडनी को जब फिल्टर, ब्लड फिल्टर होने के लिए किडनी के पास जब आता है, ठीक है, आने के बाद वहां पे फिल्टर हो जाता है, जो वेस्ट सब्सटेंस है वो बाहर यूरिन के जरिए से निकलने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, लेकिन जब एडीएच आ जाता है तो उस वेस्ट प्रोडक्ट्स में भी अगर कुछ वाटर ऐसा है जो बॉडी के लिए यूजफुल हो, तो उसको फिर से रीअब्जॉर्ब किया जाता है और रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में वापस दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसका काम ये है। इसका काम क्या है? यूरिन में वाटर को कम रिलीज करना और ब्लड में वाटर को इंक्रीज कराना। अगर ब्लड में वाटर अगर ज्यादा रहेगा तो ब्लड वॉल्यूम, ब्लड का जो फैलापन है, जितना वॉल्यूम, 3 लीटर 4 लीटर जितना भी होगा वाटर, वो बराबर होगा। वरना वाटर अगर चले जाए तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर थिकनेस आएगी, बीपी बढ़ेगा, तो बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, और क्या करेगा एडीएच? एडीएच क्या करेगा? आपके स्वेटिंग को कम कराएगा। ठीक है, आपके स्वेटिंग को कम कराएगा, यूरिनेशन में वाटर, यानी इसका काम है जब भी रिलीज करेगा वाटर की बचत करेगा, वेस्ट होने नहीं देगा बॉडी से वाटर। ठीक है, ठीक है, ये चीज याद रखना है। ठीक है, कब ये चीज, अब बॉडी में अगर वाटर ज्यादा है आपके, तो बॉडी क्या करेगी? वाटर को एलिमिनेट करेगी। ठीक है, उस मौके पर ये एडीएच लेवल कम हो जाता है। ठीक है, बॉडी में वाटर लेवल अगर कम है तो यूरिनेशन कम आएगा, स्वेटिंग कम आएगी। या फिर वाटर लेवल बराबर है तो यूरिनेशन भी बराबर होगा और स्वेटिंग भी बराबर होगा, ज्यादा ना कम। अगर वाटर लेवल बॉडी में ज्यादा है, फ्लूइड ज्यादा है, तो यूरिनेशन ज्यादा होगा, क्योंकि एडीएच कम हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और स्वेटिंग ज्यादा आएगी। ठीक है, तो ये दो कंडीशन कौन से? एक कंडीशन देखिए, डायरिया। लूज स्टूल्स होते हैं, मोशंस आने लगते हैं, 1 2 3 4 5 6, किसी किसी को 10 मरतबा, 1 घंटे में 10 मरतबा चले गए, 20 मरतबा चले गए, तो इसमें क्या होगा? बॉडी में वाटर लॉस होगा, पहली चीज।
ठीक है, वाटर लॉस होगा, तो अब एडीएच रिलीज होगा ताकि वाटर लॉस ज़्यादा ना हो पाए, लेकिन वो यूरिनेशन के जरिए और स्वेटिंग के जरिए। ठीक है, कैसा हुआ देखिए, हमारे बॉडी में एक रिसेप्टार्स है जिसको हम कहते हैं ऑस्मो रिसेप्टार्स। ऑस्मो के माने वाटर, रिसेप्टार्स के माने जो रिसीव करने वाले, सिग्नल्स को रिसीव करने वाले, ऑस्मो वाटर को देखने वाले रिसेप्टार्स। ठीक है, ये कहाँ पे रहते हैं? हाइपोथैलेमस में रहते हैं। ठीक है, इनका काम क्या है? वाटर कहाँ पे कितना है इनका डिटेक्ट करना है। जैसा ही वाटर लेवल कम होगा तो ये हाइपोथैलेमस को इम्पल्स भेजेंगे। इम्पल्स भेजेंगे किसको? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को इंफॉर्मेशन देगा या हार्मोन्स रिलीज करेगा। वो हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को रिलीज करना है, ठीक है, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेंगे? एडीएच रिलीज करेंगे। एडीएच कहाँ पे जाएगा? किडनी में जाएगा। किडनी में जाके वाटर रीअब्जॉर्प्शन का काम करेगा। जिस तरह वाटर में यूरिन क्या है, कम आएगा। ठीक है, तो ये चीज इस तरह काम करेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा? वाटर आपका लॉस बच जाएगा। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीजें होंगी। अब इसमें देखिए और चीजें, ये तो फंक्शनल है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? ठीक है, आपकी बॉडी में वेजल्स जो है, ब्लड वेजल्स, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जब भी एडीएच रिलीज होगा। ठीक है, ताकि मिनिमम ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहे, यानी मेंटेन रहे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये चीज याद रखिए, ब्लड वेजल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, नजदीक हो जाएंगे, ताकि ब्लड ज्यादा तेजी से जा सके। ठीक है, अब एडीएच का दूसरा नाम भी बताया था मैंने, वैसोप्रेसिव। अब एडीएच कब काम नहीं करेगी? दो मौके पे, बहुत सारे मौके पे, लेकिन यहाँ पे दो मौके बताए गए। एक है अल्कोहल लेने से। अल्कोहल क्या करेगा? एडीएच के सिक्रेशन को इनहिबिट कर देगा, रोक देगा। जब वो रुक जाएगा, यूरिन ज्यादा आउटपुट होगा। ठीक है, अगर ये लोग वाटर इनटेक नहीं करते रहे तो बॉडी में पूरा फ्लूइड लॉस हो जाएगा, क्योंकि एडीएच वहाँ पे इनएक्टिव है। तो फिर से एक्टिव करना है तो अल्कोहल का जब तक असर रहेगा वो इनएक्टिव रहेगा। अल्कोहल का असर जाने के बाद, उसका इफेक्ट जाने के बाद फिर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से देखिए सुबह में उठने के बाद ऐसे लोग कमजोर रहते हैं, चक्कर आती है, प्यास लगता है। क्यों? क्योंकि बॉडी में फ्लूइड लेवल कम हो गया, जिसकी वजह से बीपी का लेवल भी कम कम हो गया। ठीक है, तो ये था एडीएच के बारे में। एडीएच रिलीज करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हेल्प करता है हाइपोथैलेमस, उसको हेल्प करता है ऑस्मो रिसेप्टर्स जो वाटर लेवल को डिटेक्ट करते रहते हैं। अगर वाटर लेवल कम हो जाए तो एडीएच एक्टिवेट होगा, वाटर लेवल ज़्यादा हो जाए एडीएच इनएक्टिव होता है, जिसकी वजह से बॉडी में से फ्लूइड निकल जाता है। तो मेन इसका रीज़न है वाटर को मेंटेन कराना। कि वाटर अगर कम हो जाए तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, वाटर अगर कम हो जाए तो बीपी कम हो जाएगा, वाटर अगर कम हो जाए हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर गिरेगा, वाटर अगर कम हो जाए तो किडनी का फंक्शन भी इफेक्ट गिरेगा, और इसका स्वेटिंग भी रोकना है तो ये भी एडीएच करेगा। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल दिया गया यहाँ पे लूज मोशंस में, इसमें एडीएच एक्टिवेट होगा। एडीएच एक्टिवेट कब नहीं होगा? अल्कोहल लेने से। ठीक है, तो ये था एडीएच, एंटी डायूरिटिक हार्मोन, और इसको वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीटॉक्सिन। सो एंड पोस्टीरियर से हम लोगों ने एडीएच के बारे में पढ़ा। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन खासकर फीमेल हार्मोन है। जब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी 9 मंथ्स पूरे हो जाते तो ये यूट्रस को एक कॉन्ट्रैक्ट कराता ताकि बेबी बाहर आ जाए। ठीक है, और उसके बाद क्या करता? ये मेमोरी ग्लैंड यानी ब्रेस्ट को क्या है, एक्टिवेट कराता ताकि मिल्क को रिलीज कर सके। ठीक है,
तो ये ऑक्सीटॉक्सिन की खासियत है। ये ओनली नॉर्मल टाइम पे भी होता है इसका फंक्शन, इन खासकर जो फीमेल के लिए उसमें ये फंक्शंस है। और ये क्या करता है, ये यूटरस में जो सर्विक्स है, जो यूटरस का माउथ है, उसको स्ट्रेच कराता है। ठीक है। हाइपोथैलेमस इम्पल्स इसको जनरेट करता है। ठीक है। जनरेट होने के बाद यानी जैसा वो स्ट्रेच, थोड़ा सा जब 9 मंथ्स पूरे हो जाते हैं, यूटरस का सर्विक्स थोड़ा ओपन हो जाता है। ये जैसा ओपन होता है, ये हाइपोथैलेमस को कनेक्शन चले जाता है कि सर्विक्स ओपन हुआ है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है कि आप क्या करिए, ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज करिए। ऑक्सीटॉक्सिन जैसा ही रिलीज होता है, यूटरस का कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ जाता है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है और जो बेबी है, प्लेसेंटा है, वो सब चीज़ें बाहर आ जाती है, अगर नॉर्मल है तो। ठीक है। वरना फिर सिजेरियन, अगर डॉक्टर एडवाइस करे तो सी सेक्शन होता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद क्या, डिलीवरी होने के बाद भी क्या फंक्शन है इसका, बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। ठीक है। और ये भी क्या है, जब भी बेबी मदर फीड के लिए रेडी हो जाती है, तो ये भी सिग्नल क्या है, हाइपोथैलेमस में जाएगा। जाके फिर क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देगा। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, ऑक्सीटॉक्सिन को रिलीज करेगा। फिर मिल्क के जो डक्ट्स है, मेमरी ग्लैंड के, ठीक है, और ब्रेस्ट के ग्लैंड्स जो है वो एक्टिवेट होंगे, और मिल्क जो है बाहर आएगा। ठीक है। तो ये नेचुरल, जो गॉड गिफ्टेड एक हार्मोन है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फीमेल के लिए। अगर जो लोग फीडिंग नहीं कराते, ठीक है, जो लोग फीडिंग नहीं कराते उनको ब्रेस्ट कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है, कि जो लोग लेट मैरिजेस करते हैं, और ब्रेस्ट के जो डक्स ग्लैंड्स वगैरह होते हैं वो कई सालों से फंक्शन नहीं कर रहे, अनफंक्शनल। तो जब कोई चीज़ अनफंक्शनल हो जाती है बॉडी में, इट मे बी डिक्रीज इट्स फंक्शन, और साथों साथ उसके अंदर क्या हो जाती है, स्ट्रक्चरल या फंक्शनल डिस्टरबेंस आने की वजह से उसके अंदर ग्रोथ हो सकता है, एक्स्ट्रा ग्रोथ, जो आगे चल के कैंसर भी बन सकता है। इस वजह से आजकल ब्रेस्ट कैंसर बहुत बहुत कॉमन होते चले जा रहा है, ड्यू टू नॉट फीडिंग, ड्यू टू मोस्ट ऑफ द रीजंस, बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है। तो ये क्या था आपका, ऑक्सीटॉक्सिन। और ऑक्सीटॉक्सिन का क्या है, देखिए, ऑक्सीटॉक्सिन को, इसको हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है। हैप्पी हार्मोन, अगर किसी को देखने के बाद अगर खुशी हुई, उनसे अट्रैक्शन हुआ, ठीक है, उनसे मतलब बात करना, बैठना अच्छा दिखता, उनसे गुफ्तगू करना, मुलाकात करना, ये भी क्या है, इसको ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन की वजह से ही होता है। जैसा कि हम बचपन में दोस्ती करते हैं बच्चों से, ठीक है, किसी से बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप हो जाती है, तो उनसे क्या हो जाता है, ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होने के बाद वो हैप्पी हार्मोन जिसको कहा जाता है, कि एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसा कि बहुत सारी चीज़ें। और एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, सर्टेन ब्रेन सेल्स हैव रिसेप्टर्स फॉर वैसोप्रेसिन, ये बताया जा रहा है, देखिए, सॉरी, receptors, they seem to be involved in creating the bond that sustain family life। तो वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटॉक्सिन दो मिलके यहाँ पे देखिए, बॉन्डिंग का भी एक ट्रस्ट हो, चाहे सोशल ट्रस्ट हो, फैमिली ट्रस्ट हो, फ्रेंडशिप का ट्रस्ट हो, स्कूल में दोस्तों का ट्रस्ट, स्पोर्ट्स में हो, गेम हो, कोई चीज़ बेचना हो या खरीदना हो। ठीक है। ये दो हार्मोन मेंटली बहुत ज़्यादा, फिजिकली मेंटली दोनों भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो दो हार्मोन है, एडीएच और ऑक्सीटॉक्सिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडीएच वाटर मेटाबॉलिज्म को, वाटर लेवल को मेंटेन कराता है बॉडी में। ठीक है। वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराता है। ऑक्सीटॉक्सिन ये खासकर फीमेल हार्मोन है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़,
और ये हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है, और वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन दोनों मिलके ट्रस्ट हार्मोन भी कहा जाते हैं दोनों को। ठीक है। तो ये था ऑक्सीटोसिन, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।